एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाक इटालियन वाइब्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं और क्योंकि आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ गार्डनिंग से। थोड़े दिन नहीं, कुछ मंथ्स पहले की बात है, मैंने बेबी प्लांट्स लिए थे और अब माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो सोचा कि अब इन्हें नए बड़े पोट्स में डालना चाहिए, क्योंकि अब ये छोटे हैं, प्लांट्स निकल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि नहीं, अब इनको ज़रूरत है, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं ताकि इन्हें और स्पेस मिले और ये और अच्छी तरह ग्रो कर सकें। तो मैंने सोचा साथ साथ मैं आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो हम सबको, काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं फील होता है, कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ें तकलीफ देती हैं, और वो है दूसरों से मुकाबला करना। हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी देखकर अफसोस करते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, वो हमसे आगे हो गए, मुझे ये क्यों नहीं मिला, वो सफ़र कर रहे हैं, वो सब घूमते हैं, वो सक्सेसफुल है, मैं कुछ नहीं हूँ, वो ज़्यादा खुश है और हम सिर्फ देख रहे होते हैं। ये सब बातें हैं जो इंसान को मैं समझती हूँ ये सारी बातें इंसान के अंदर शैतान ही डलवाता है, जो उनके माइंड में आती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने हर किसी का रिस्क, वक्त और मकाम अलग बनाया है। जो आप तक कभी नहीं पहुँचा वो आपका था ही नहीं, और जो आपको मिला वो किसी और को मिल नहीं सकता था। जब हम दूसरों से मुकाबला छोड़ देते हैं और अल्लाह के फैसलों पर रजामंद हो जाते हैं तो दिल में सुकून आता है, ना जेलसी रहती है, ना फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो अल्लाह के फैसलों पर हमेशा राज़ी रहना सीखें। जो अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहता है ना, उनके दिल में कभी भी ऐसी बातें नहीं आती और उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ सुकून होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेहनत ना करो और कुछ ना करो, बस बैठ जाओ अल्लाह के आश्रय पर, लेकिन ये है कि मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने के बाद जो नतीजा है ना, वो क्या आने वाला है, रिजल्ट मेहनत के बाद, वो अल्लाह पे छोड़ दें आप। क्योंकि सबसे खूबसूरत तवक्कल वही होता है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह मैंने कोशिश की, अब सब कुछ तेरे हवाले मैंने कर दिया है। और याद रखें, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और को नहीं मिलेगा। तो अपना रास्ता खुद चुनें, अपनी नीयत को साफ रखें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। तब आप खुद फील करेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आई है। आप जब दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके दिल में भी सुकून हो जाता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें, अपनी तकदीर को समझने की कोशिश करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तो जब भी कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी तकलीफ़ आपको होती है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से बात करें, अपने अल्लाह से शेयर करें, अल्लाह से बातें करें, उनको सब, अल्लाह को सब कुछ बताएं। फिर आप देखें आपके दिल में भी सुकून होगा और आपकी लाइफ भी चेंज होगी। एंड यस, वन मोर थिंग, जिंदगी में बहुत लोग आपके अपने आसपास के उन लोगों को देख के परेशान हो जाते हैं जैसे उनसे ज़्यादा आगे हैं, ज़्यादा कामयाब है या बेहतरीन सिचुएशन में है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो लोग हमसे ऊपर हैं उनकी ज़िंदगी उनके लिए कितनी मुश्किल और इम्तिहान से भरी होती है। हर शख्स अपनी एक अलग कहानी के साथ जी रहा होता है, जिसमें कभी कभी बहुत बड़े दुख, परेशानियां और चैलेंजेस होते हैं जो हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ उनकी सक्सेस देखते हैं, उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं, मगर उनके स्ट्रगल्स, रातों की नींद की कुर्बानियां, उनके सेक्रीफाइसेस हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना या अपने आप को नीचा महसूस करने का कोई फ़ायदा नहीं देता। जो भी आपके पास है उसकी कदर करें, अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करें। हर इंसान की लाइफ का अपना टाइम होता है और अपनी प्रॉब्लम से हर किसी को गुजरना पड़ता है। पॉजिटिव सोच रखें, खुद से प्यार करें और अपनी मेहनत पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह हर उस शख्स को उसकी कोशिश के मुताबिक देता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिल को सुकून दें, दूसरों के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें ताकि आपका अपना दिल भी खुश हो।
मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी ज़िंदगी को नरमी दे, सब्र और प्यार से संभालने की तौफीक दे, ताकत दे। जैसे हम अपने प्लांट्स को धीरे धीरे पानी देते हैं, उनकी रूट्स को स्पेस देते हैं और धूप में रखते हैं, वैसे ही अपनी ज़िंदगी को भी वक्त और मोहब्बत दे। ज़िंदगी में कभी कभी स्लो ग्रोथ होती है, कभी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारी ग्रोथ का हिस्सा है। हर पौधा अपनी राह और अपने टाइम पे खिलता है। हमें भी अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिना कंपैरिजन के, बिना जलन के, बिना हसद किए। इसलिए अपने आप को वही प्यार दीजिए जो आप अपने प्लांट्स को देते हैं, और यकीन रखिए कि आप भी अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती से इसी तरह खिलेंगे। आज की सुबह मैंने ये प्यारे प्लांट्स के साथ गुजारी और उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, चाओ चाओ।